आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं हाईवे से सटे एक ढाबे पर था। रात काफी हो चुकी थी। सड़कों पर गुजरती गाड़ियों के हॉर्न की आवाज वहां लोगों के होने का एहसास करवा रही थी। मैं ढाबे पर बैठा चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि तभी एक रोडवेज बस आकर रुकी, जिसमें से कुछ यात्री उतरे। उनमें से एक यात्री मेरे बगल में आकर बैठ गया और ढाबे वाले से चाय मांगी। ढाबे वाले ने उसे जवाब देते हुए कहा, जी भैया जी, अभी देता हूं। इतने में उसने मुझसे पूछा, भाई साहब आपके पास माचिस है क्या? मैंने कहा, जी नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता भाई साहब। फिर वह मुझसे सॉरी सॉरी करने के बाद ढाबे वाले से माचिस मांगकर अपनी बीड़ी जलाकर पीने लगा। वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने शराब भी पी रखी थी। उसका एहसास मुझे तब हुआ जब उसने मुझसे माचिस मांगी। खैर, बीड़ी पीने के बाद उसने अपनी चाय खत्म की और ढाबे वाले को पैसे दिए। वो जैसे ही ढाबे वाले को चाय के पैसे देकर पलटा तो उसके भाव बदल गए। वो अचानक ही बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। वो चीखता हुआ बोला, अरे मेरी बस कहां चली गई? मेरा सारा सामान तो उसी में ही है। उसे परेशान देखकर मैंने उसकी मदद करने की सोची, मगर वो अब तक बदहवास हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। फिर कुछ देर बाद वो आदमी मेरे पास आया और बोला, भैया जी, मैं आपके फोन से एक फोन कर सकता हूं? मैंने बिना कुछ कहे उसे अपना फोन दे दिया। वो आदमी फोन लगाते ही बोला, हेलो मुन्ना, मेरी बस छूट गई है और सारा सामान बस में ही है। वो बस सुबह 4 बजे अपने यहां पहुंचेगी। मैं तुम्हें बस का नंबर बता रहा हूं, जाकर सारा सामान ले लेना और मेरी चिंता मत करना, मैं दूसरी बस पकड़ कर आ रहा हूं। सुबह 7 बजे तक आ जाऊंगा। फिर उस आदमी ने मुझे धन्यवाद करते हुए फोन वापस कर दिया और वहीं बैठ गया। खैर, उसकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, जो कि उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। फिर जब मैंने उस आदमी से बात की तो पता चला कि वो शहर से गांव लौट रहा था अपनी बहन की शादी का सामान लेकर, और अगर उसका सामान नहीं मिला तो उसकी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। वैसे तो मैं उसकी किसी तरह मदद नहीं कर सकता था, मगर मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसका सामान उसे जल्दी मिल जाए। अब तक रात के 2:30 बज चुके थे और मैं अभी भी उस आदमी को शांत करने में लगा था। उस आदमी को उसका सामान खोने का सदमा कुछ ज्यादा ही लग गया था। शायद इसीलिए वो रह रहकर रोड की ओर भागता, इस उम्मीद में कि उसकी बस लौट आएगी। फिर कुछ देर बाद उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे अपने किराए के लिए, ये कहकर कि वो मेरे पैसे जल्दी वापस कर देगा। उस वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर मेरे पास उस वक्त जो भी था मैंने उसे दे दिया। पैसे लेने के बाद वो आदमी वहां से चला गया और कुछ देर बाद मैंने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अगली सुबह मेरी नींद मेरे फोन की रिंग से खुली। जब मैंने फोन उठाया तो फोन पर एक लड़का था जो मुझसे पूछ रहा था कि कल रात आपके फोन से फोन आया था, आप कौन हैं? पहले तो मैंने उस लड़के से कहा, नहीं, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। फिर उस लड़के ने कहा कि उसे इस नंबर से लगभग रात के 2 बजे फोन आया था। फिर मुझे याद आया कि रात को तो उस आदमी ने ही फोन किया था। फिर मैंने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुन्ना बताया। तो मैंने उसे बताया कि अरे, आपके बड़े भाई ने तो फोन किया था आप ही से बात करने के लिए। आपने तो रात को बात की थी, क्या हुआ, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे? यह सुनकर वो लड़का यानी मुन्ना थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने बताया कि उसके बड़े भाई की मौत 2 महीने पहले ही हो गई थी। घर लौटते वक्त ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसे अक्सर रात को ऐसे कॉल आते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, उसने फोन रख दिया और तभी किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर दूध वाला था, जिसने मुझे दूध देते हुए पैसों के लिए कहा। मैंने उसे पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला। बटुए में रखे पैसे देखकर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ये पैसे उस आदमी को दे दिए थे, तो फिर ये पैसे वापस कहां से आए? खैर, रात में जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।